दोस्तों, अगर आप एनडीए का फॉर्म भर चुके हो और इंग्लिश से डरते हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। क्योंकि आज हम यूपीएससी एनडीए के रियल पेपर के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, वो भी ऐसे रूल्स के साथ जो एक बार आप समझ गए तो 5 से 6 क्वेश्चन फ्री में निकाल दोगे। और हाँ, वीडियो के एंड तक रहिएगा क्योंकि लास्ट में मैं वो एग्ज़ाम मिस्टेक आपको बताऊंगा जिससे 90% एनडीए स्टूडेंट्स नेगेटिव मार्किंग करवा बैठते हैं। तो चलो शुरू करते हैं एनडीए लेवल की इंग्लिश। देखो दोस्तों, एनडीए की इंग्लिश मुश्किल नहीं होती, बस कंफ्यूजिंग वर्ड्स से गेम खेला जाता है। और आज इस वीडियो में मैं वही कंफ्यूजिंग वर्ड्स को आपको खेलना सिखाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि कैसे उन कंफ्यूजिंग वर्ड्स से आप निपट सकते हो और अपनी इंग्लिश को बहुत आसानी से बेहतर बना सकते हो। दोस्तों, पिछली 2 वीडियो मैंने आपकी इस पार्ट की एक ही बनाई है इंग्लिश की, जिसमें मैंने आपका अनसीन पैसेज आपको कराया है एक वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चंस बहुत ही इजी लैंग्वेज में सिखाए हैं। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं उससे भी इजी लैंग्वेज में आपकी इंग्लिश ग्रामर, दोस्तों, जिसमें आपकी वोकैबुलरी और ग्रामर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला आज का क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग आइटम्स अ पेयर ऑफ वर्ड्स इज प्रोवाइडेड, यू आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट द ऑप्शन द मोस्ट अप्रोप्रिएट। यहाँ पर दोस्तों क्या बताया हुआ है मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में है, 2 शब्द दे रखे हैं, 2 वर्ड। एक तो है कॉन्फिडेंट, CONFIDENT, दूसरा है कॉन्फिडेंट, यहाँ पर DANT लगाया है, यहाँ DENT लगाया है दोस्तों। तो अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ आपको इनको बहुत ईजीली कैसे सोल्व करना है। दोस्तों, पहले कॉन्फिडेंट का मतलब समझते हैं। तो यहाँ पर पहले कॉन्फिडेंट का मतलब होता है श्योर या सर्टेन या फिर सेल्फ एश्योर्ड। दूसरे कॉन्फिडेंट का मतलब होता है कोई क्लोज फ्रेंड हो या ट्रस्टेड पर्सन हो जिससे हम अपने सीक्रेट्स भी अपने बिल्कुल शेयर कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। दोस्तों, यहाँ देखो, एनडीए इंग्लिश में मुश्किल कुछ भी नहीं होता, बस कंफ्यूजिंग वर्ड्स से ही गेम खेला जाता है। तो यहाँ पर कंफ्यूजिंग वर्ड्स आपको दिए गए हैं जो कि दोनों आपको सेम लगेंगे, लेकिन यहाँ पर आज मैं आपको बिल्कुल एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा सभी के लिए जिसमें आप पूरे एनडीए एग्ज़ाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपने बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर है सबसे पहला क्वेश्चन, एनडीए का फेवरेट ट्रैप क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट। सुनने में ऑलमोस्ट सेम लेकिन मीनिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क। दोस्तों सोचो, तुम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो और तुम्हें लग रहा है कि हाँ भाई, पेपर तो इस बार क्लियर है। तो तुम क्या हो? तुम हो कॉन्फिडेंट। पहले वाला आपका यहाँ पर अप्लाई होगा, उस टाइम तुम हो कॉन्फिडेंट, यानी कि तुम्हें ऐसी फीलिंग आ रही है कि हाँ, इस बार मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। या फिर कोई तुम गेम खेल रहे हो, तुम्हें अंदर से फीलिंग आ रही है कि हाँ, इस बार मैं जो है इस गेम में बिल्कुल फर्स्ट आऊँगा, तो आप हो कॉन्फिडेंट। तो कॉन्फिडेंट DE वाला जो होता है वो एक फीलिंग होती है जो हमें अंदर से आती है। लेकिन जब तुम अपना सीक्रेट किसी एक स्पेशल दोस्त को बताते हो तो वही होता है कॉन्फिडेंट, DANT, यानी कि सेकंड वाला। जब कोई अपना सीक्रेट तुम किसी पर्सन को बताते हो, यानी कि कॉन्फिडेंट का मतलब होता है कोई ट्रस्टेड पर्सन। तो दोस्तों, यही है, पहले कॉन्फिडेंट का मतलब है ऐसी फीलिंग कि हाँ, मुझे कॉन्फिडेंट है कि मैं ये कर लूँगा। सेकंड वाला है कि कोई ऐसा पर्सन है जिस पर पूरा कॉन्फिडेंट है कि ये किसी को नहीं बताएगा। तो कॉन्फिडेंट इसका मतलब है पर्सन, और फर्स्ट वाले का मतलब है एक फीलिंग। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एनडीए के हिसाब से राइट आंसर आप देख लीजिए, दो चारों को पढ़िए। कॉन्फिडेंट मीन्स सर्टेन एंड कॉन्फिडेंट मीन्स क्लोज फ्रेंड। कॉन्फिडेंट मीन्स सर्टेन, confident means close friend, confident means believe, confident means am emissary, confident means assurance, confident means intimate person। तो दोस्तों, इसमें आप देखिए आपका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A। कॉन्फिडेंट मीन्स सर्टेन, सर्टेन यानी कि एक विश्वास कि हाँ,
एक फीलिंग है जो मैं पास हो जाऊंगा। दूसरा है कॉन्फिडेंट मीन्स क्लोज फ्रेंड्स, तो ये ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इनको आप लिख लीजिएगा किसी पेज पर। दूसरा है दोस्तों 12 नंबर, पहला है BROK ब्रोक एंड दूसरा है BROOK दोस्तों। अब इसको आपको अच्छे से समझना है दोस्तों अब आते हैं स्पेलिंग का ट्रैक। इसमें आता है अब स्पेलिंग का ट्रैक। ब्रोक एंड ब्रोक सिर्फ एक लेटर का डिफरेंट है और मीनिंग बिल्कुल अपोजिट। तो इसकी एक इजी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इजी, जो आपको हमेशा इस वर्ड्स को कभी भूलने ही नहीं देगी। तो ध्यान से सुनना दोस्तों और इसको लिख लेना। दोस्तों यहाँ पर BROOK है, यहाँ पर डबल ओ आ रहा है, यानी कि डबल ओ एक फ्लो, जैसे पानी फ्लो करता है ना, BROO फ्लो, तो पानी का फ्लो होता है। तो इसका मतलब है ब्रोक का, सेकंड वाले ब्रोक का मतलब है छोटी नदी, यानी कि स्ट्रीम। तो इसका मतलब है BROO, डबल ओ से याद रखना, ब्रोक O यानी कि पानी कर रहा है फ्लो, पानी फ्लो करता है, तो इसका मतलब है छोटी नदी। तो इसको आप ध्यान रखना, छोटी नदी का मतलब है, छोटी नदी का मतलब क्या है, स्ट्रीम, STREAM, स्ट्रीम। तो इस ब्रोक का मतलब तो आपको पता चल गया। अब फर्स्ट वाले ब्रोक की बात करते हैं। अगर इस ब्रोक में लास्ट में क्या आ रहा है, ई, अगर ब्रोक में ई नहीं होता, जैसे पैसा भी नहीं होता, मतलब बैंकरप्ट, तो फर्स्ट वाले ब्रोक का मतलब है बैंकरप्ट, जिसके पास पैसा नहीं होता, यानी कि बैंकरप्ट हो गया। तो दोस्तों इसका मतलब आपका पता चल गया। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं ब्रोक एंड ब्रोक मतलब क्या। ब्रोक मीन्स एबडेंस एंड ब्रोक मीन्स अ फ्लोइंग वाटर बॉडी। सेकेंड ऑप्शन है ब्रोक मीन्स बैंकरप्ट एंड ब्रोक मीन्स अ स्ट्रीम। तो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्रोक मतलब बैंकरप्ट एंड BROO ब्रोक मतलब स्ट्रीम, यानी कि एक छोटी नदी, अ स्ट्रीम, छोटी नदी। दोस्तों ऐसे ही अब 13 देखते हैं। ये क्वेश्चन NDA में हर साल आता है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। दोस्तों इसमें है पहला ACCEPT, दूसरा है EXCEPT। दोस्तों एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, तो पहले एक्सेप्ट का मतलब है यस बोलना कि मुझे एक्सेप्ट है, अगर कोई नया रूल आया है तो हाँ ये मुझे एक्सेप्ट है। और दूसरे एक्सेप्ट का मतलब होता है कि छोड़ देना या फिर छोड़कर चले जाना। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सेप्ट का मतलब है, सेकेंड वाले एक्सेप्ट का मतलब है छोड़ देना, यानी कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे आपकी क्लास है, आप सभी जो है अपनी क्लास में डेली आते हैं और कॉलेज में कोई फंक्शन है, स्कूल में कोई फंक्शन है और आपकी क्लास में एक आकाश नाम का लड़का है और वो कॉलेज मतलब क्लास में कंटिन्यू नहीं आता है, तो उसको उस फंक्शन में आने के लिए क्या किया जाएगा, टीचर क्लास में आके कहेगा कि सभी स्टूडेंट्स फंक्शन के लिए अलाउड हैं, लेकिन एक्सेप्ट आकाश, यानी कि आकाश को छोड़कर। तो आकाश को क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, यानी कि छोड़ दिया। दोस्तों यही है सेकंड वाले का मतलब, और एक्सेप्ट का मतलब है यस बोलना। तो ये दोनों का मतलब आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो एक्सेप्ट मीन्स अपार्ट फ्रॉम एंड एक्सेप्ट मीन्स रिकॉग्नाइज। दोस्तों दूसरा बी आप देखिए, बी का मतलब क्या है दोस्तों, एक्सेप्ट मीन्स रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट मीन्स इंक्लूड। सी है दोस्तों एक्सेप्ट मीन्स कॉन्सेंट एंड एक्सेप्ट मीन्स अपार्ट फ्रॉम। डी का है एक्सेप्ट मीन्स एल्यूड एंड एक्सेप्ट मीन्स अपार्ट फ्रॉम। तो दोस्तों 13 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, क्योंकि पहले एक्सेप्ट का मतलब है कंसेंट, कि हाँ मैं एग्री हूँ कि मेरा कंसेंट है कि मैं इससे यस बोल रहा हूँ, एंड सेकेंड एक्सेप्ट का मतलब है अपार्ट फ्रॉम, यानी कि छोड़ देना। तो ये है दोस्तों 13। नेक्स्ट है दोस्तों 14। अब 14 देखते हैं। दोस्तों 14 देखिए, आपको 14 में क्या नज़र आ रहा है, दोनों वर्ड्स। तो दोस्तों 14 में दो वर्ड्स हैं, ACCORD, दूसरा है ACCRUED।
तो दोस्तों यहाँ पर एनडीए वोकैबुलरी के लेवल को थोड़ा ऊपर ले जाता है ये क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों पहले वाले अकॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट। इस पहले वाले अकॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट। दोस्तों यहाँ पर सेकंड वाले एक्योर्ड का मतलब होता है जो चीज़ धीरे धीरे जमा हो, जैसे कि इंटरेस्ट बैंक में एक्योर्ड होता है। इंटरेस्ट बैंक में क्या होता है? एक्योर होता है। एक्योर, ACCURE, एक्योर होता है। इंटरेस्ट होता है बैंक में एक्योर, यानी कि धीरे धीरे जमा। और पहले वाला अकॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। इसमें अब देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अकॉर्ड मीन्स कलेक्टेड एंड एक्योर्ड मीन्स एग्रीमेंट। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि अकॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट। तो अकॉर्ड मीन्स एग्रीमेंट, बिल्कुल सही। एंड एक्योर्ड मीन्स अराइव्ड, तो ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक्योर्ड का मतलब क्या होता है? जो धीरे धीरे जमा होता है। सी है अकॉर्ड मीन्स एक्सेप्ट एंड एक्योर्ड मीन्स रिसीव्ड, तो ये भी गलत है। डी है अकॉर्ड मीन्स एग्रीमेंट, सही। एंड एक्योर्ड मीन्स एक्यूमुलेटेड, जो धीरे धीरे होता है, एक्यूमुलेटेड। तो डी आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर डी एकदम राइट हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर अकॉर्ड एंड एक्योर्ड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब है 15 क्वेश्चन। तो आप देख लीजिए इस तरीके के आपके टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। आप देख लीजिए 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आ चुके हैं अभी तक। तो 5 क्वेश्चन आपके हर बार यहाँ पर एनडीए में पूछे जा रहे हैं इस तरीके के। तो यहाँ पर आप 15वां पढ़िए अच्छे से, और 15वें का आंसर आप मुझे बताइए कि क्या होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, एक तो है गारंटी, दूसरा है वारंटी। ये क्वेश्चन दोस्तों रियल लाइफ से लिया हुआ है, यानी कि रियल लाइफ से आया हुआ है दोस्तों। इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। यहाँ पर मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पर गारंटी, पहले वाले का गारंटी यानी कि कंपनी का प्रोमिस, गारंटी मिलती है यानी कि कंपनी प्रोमिस करती है। दूसरा है दोस्तों यहाँ पर वारंटी। तो वारंटी में क्या होता है? फ्री सर्विस या फिर रिपेयर पीरियड, यानी कि यहाँ पर वारंटी मिलती है। जैसे कि इसमें वारंटी है 1 साल की, 1 ईयर की वारंटी है। वारंटी का मतलब होता है 1 साल के भीतर अगर कुछ भी इसमें हो गया तो यहाँ पर फ्री सर्विस आपको दी जाएगी और यहाँ पर आपको वो रिपेयर किया जाएगा। रिपेयर पीरियड को कहते हैं वारंटी, फ्री रिपेयर पीरियड को कहते हैं वारंटी। और दोस्तों गारंटी का मतलब होता है एक तरीके का प्रोमिस, कंपनी के द्वारा दिया गया कोई प्रोमिस, तो ये होता है गारंटी। दोस्तों अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर इसमें ऑप्शन में क्या सही है। तो दोस्तों यहाँ पर गारंटी इज़ एन एग्रीमेंट एंड वारंटी इज़ अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। गारंटी इज़ अ बिजनेस एग्रीमेंट एंड वारंटी इज़ अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। गारंटी इज़ अ प्रोमिस एंड वारंटी इज़ अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे सी सही लग रहा है, क्योंकि गारंटी इज़ अ प्रोमिस। यहाँ पर गारंटी क्या है? एक प्रोमिस है कंपनी का, बिल्कुल कंपनी का, किसी का भी कोई प्रोमिस करता है तो उसको गारंटी बोलते हैं। वारंटी एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा आज का। तो दोस्तों आज के मैंने ये आपके 5 क्वेश्चन करवाए हैं। यहाँ पर बिल्कुल ईजी ट्रिक से मैंने ये चीज़ें आपको बताई हैं दोस्तों। अगर आप दोस्तों एनडीए इंग्लिश के रूल्स के साथ पढ़ोगे तो इंग्लिश सेक्शन आपका सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन बन जाएगा। दोस्तों कमेंट में लिखो एनडीए 2026, और अगर आप चाहते हो नेक्स्ट वीडियो एनडीए ग्रामर के 10 शॉर्ट रूल्स पे, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आ रहा हूँ एनडीए के नेक्स्ट टॉपिक, जहाँ पर आपको मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको सिखाऊंगा। यहाँ पर जो आपके सामने क्वेश्चंस हैं इसमें आपका जो है दोस्तों कैसे क्या रूल आएगा वो सभी आपको मैं समझाने वाला हूँ। यहाँ से भी दोस्तों आपके 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, आप देख सकते हैं 16 से 20 तक एक ही पैटर्न पर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं जो कि बहुत इजी हैं। तो यहाँ पर एक एक करके मैं आपके सभी टॉपिक्स एनडीए के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँगा। इसके लिए आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और यहाँ पर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को सभी जगह ज़रूर शेयर करना। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।